मैं तो एक सैनिक भी हूँ। मुझे तो अगर 200 आदमी की जान मेरी वजह से बचती है तो मैं खुद ही कूद जाऊंगा दरिया में कि भैया ये कलयुग के भगवान माने जाते हैं डॉक्टर, लेकिन ये भगवान क्या, ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े भंडार हैं। हॉस्पिटल चले जाए, यहाँ के डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, इतने बड़े मठाधीश हैं कि अपनी दुकान खोलकर बैठे, अपना अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं, किसी भी टाइम हॉस्पिटल नहीं पहुँचे हैं। सरकार ने सब कुछ जब सरकारी पेमेंट अगर अनुमानन लगाया जाए तो 1.5 लाख 1 लाख रुपए पेमेंट मिलती है, और उसकी जो संपत्ति की जाँच कर ली जाए पर डे वो मरीजों को 500-1000 रुपए लेकर देखता है, जिसकी ना जीएसटी है ना कोई ऑथेंटिक बिल है। अपने घर को आधुनिक और शानदार लुक देना चाहते हैं तो आइए रॉयल फर्नीचर उद्योग पर। यहाँ मिलेगा हर तरह का फर्नीचर, एल शेप, यू शेप, वी शेप सोफा और हर साइज के शानदार बेड। प्रोफेसर ब्रजेश सिंह टिंकू द्वारा संचालित रॉयल फर्नीचर उद्योग, जहाँ मिलता है क्वालिटी और भरोसा थोक और फुटकर दोनों में। आज संपर्क करें 9300273652 9926208013। रॉयल फर्नीचर उद्योग, आपकी घर की रॉयल। रीवा में स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा विस्फोट, पत्रकारों का मोर्चा तेज, संजय गांधी अस्पताल की लापरवाही पर उठी गूंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक टीवी और मैं आपके साथ प्राप्ति। रीवा जिले के स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा धमाका हुआ है। जी हां, संजय गांधी अस्पताल की लगातार लापरवाही और अव्यवस्था से तंग आकर अब जिले के पत्रकारों ने ही मोर्चा संभाल लिया है। पत्रकार संगठनों का प्रतिनिधि मंडल संभागीय मीडिया प्रभारी की अगुवाई में कमिश्नर कार्यालय पहुंचा। यहां जोरदार विरोध दर्ज कराया गया और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों का आरोप है कि विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल में स्टाफ की भारी लापरवाही है, संसाधनों की कमी और अव्यवस्थित प्रबंधन से मरीज बेहाल है। सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर बार बार तस्वीरें उजागर होने के बावजूद विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगों की बातें करें तो अस्पताल में स्थायी मॉनिटरिंग सेल बनाया जाए, डॉक्टर और कर्मचारियों के जवाबदेही तय हो, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधन और स्टाफ की कमी पूरी की जाए, आपातकालीन वार्डों में 24 घंटे ड्यूटी सुनिश्चित हो। पत्रकारों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हालत नहीं सुधरे तो जनता और मीडिया मिलकर जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को राहत देने के बजाय परेशानी क्यों बढ़ रही? क्या प्रशासन की सुस्ती ही इस बिगड़ते हालात की जड़ है? कमिश्नर ने पत्रकारों को आश्वासन दिया है कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई होगी और अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा जाएगा। रीवा में पत्रकारों की एकजुटता ने स्वास्थ्य विभाग को सीधी चेतावनी दे दी है, अब या तो सुधार करो वरना सड़क पर उतरकर जनता और मीडिया मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। रीवा से दीपक सिंह की खास रिपोर्ट यश तक न्यूज टीवी के लिए। जी, आज आप लोग कमिश्नरी आए, क्या मामला है? मामला, हम लोग पत्रकार हैं और समाचार कवरेज के दौरान देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग में अधिकांश अस्पतालें बंद हैं, दोपहर में ही बंद रहती हैं, ताला लटके रहते हैं, और जहां खुली भी हैं वहां चिकित्सक कोई ड्यूटी करने नहीं जाते हैं। तो सरकार ने जो अस्पतालें खोल रखी हैं तो चिकित्सकों के माध्यम से ही पेशेंट आते हैं दिखाने, कोई नर्स को और फार्मासिस्ट को, आउट सपोर्ट कर्मचारी को बीमार व्यक्ति दिखाने नहीं आता। लेकिन ये मजबूरी है जनता की कि वो जो है बिना डॉक्टर विहीन जो भी अस्पतालें हैं वहाँ पहुँचते हैं और अपना जो भी दवाई ववाई कराना होता है कराते हैं, चले आते हैं। हम लोग पत्रकार होने के नाते लोक हित में भी सोचते हैं और हमारा संगठन है मध्य प्रदेश मीडिया संघ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और उस नाते मैंने कमिश्नर साहब को संज्ञान में बात भी लाई है और एक ज्ञापन भी दिया है कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी जिले स्तर का बनाया जाए जो सतत निगरानी करें और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो पाए। रीवा की कई बार आपने खबरें कवरेज की है, आपको क्या देखने के मिला है? जिस तरह से निरंतर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो सिस्टम है वो चरमरा रहा हमारे जिले का। आपको बता दें कि अनुमानन लागत लगाई जाए तो 95% राज्य मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र सरकार नागपुर हासिल करती है। यहाँ पे हजारों फीट ऊंची बिल्डिंगें बना देना और उपकरण लाकर और उसको ऑपरेट करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसी व्यवस्थाएं, बिल्डिंगें बनाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं। बिल्डिंगों में अच्छे पेंट कर देने से और सामने गमला लगा देने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं। आपने देखा होगा लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन न स्वास्थ्य कर्मी सुधरते हैं, न डॉक्टर सुधरते हैं, न काम करने वाले कर्मचारी सुधरते हैं। आज हम कमिश्नर जो जिले का मुखिया होता है उसको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी जरूरत होती है। यहाँ पे संजय गांधी, आप दूर मत जाइए, संजय गांधी हॉस्पिटल चले जाए, यहाँ के डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, इतने बड़े मठाधीश हैं कि अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं,
सब अपना अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं, किसी भी टाइम हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं। सरकार ने सब कुछ जद्दोजहद कर लिया, स्कैनर लगा दिया, अंगूठा लगाओगे तभी जाओगे, लेकिन ये अंगूठा लगाने आते हैं। हम तो लगता है कि कहीं अंगूठा कटवा के न दे दिए हो कि इनको अंगूठा लगा देना, हम अपनी दुकान में ही रहेंगे। तो भगवान को सबको देखता है, ये कलयुग के भगवान माने जाते हैं डॉक्टर, लेकिन ये भगवान क्या, ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े भंडार हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कमिश्नर साहब इस पे सोचेंगे ताकि आम जनता, एक गरीब को सहारा मिल सके। ये एक तरह से जगह जगह भ्रष्टाचार का एक भंडार खोल दिए। विकास के नाम पे बिल्डिंगें बनती हैं, मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बिल्डिंगों में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, भूत थोड़ी ना काम करेगा सर। डॉक्टर तो अपना घर चला रहे हैं, अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। एक डॉक्टर जिसको सरकारी पेमेंट अगर अनुमानन लगाया जाए तो 1.5 लाख 1 लाख रुपए पेमेंट मिलती है, और उसकी जो संपत्ति की जाँच कर ली जाए, पर डे वो 2000 1500 मरीजों को 500 1000 रुपए लेकर देखता है, जिसकी ना GST है, ना कोई ऑथेंटिक बिल है, और ना कभी संजय गांधी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। मरीज छाती पीटते रहते हैं कि सर बचा लीजिए बचा लीजिए। प्रैक्टिस वाले वहाँ खोल के मेढक की तरह उनका इलाज करते हैं कि तेरा किडनी किधर है, गुर्दा किधर है, और एक बार एडमिट हो जाओ तो दोबारा जब लौटोगे तो मर्चुरूज में मिलता है उसका, जो पेशेंट एडमिट हो गया तो दोबारा जब देखेगा, वो आएगा सुबह देखेगा, बोलेगा आपका पेशेंट तो उधर है, रात में मर गया अचानक। अब वो छाती पीटवा, कितनी बार आंदोलन हुआ कि भैया हमारे मरीज तो हंसते हुए गए थे, जब लौट के आए तो लाश में तब्दील हो गए। कमी किसकी है? डॉक्टर की है। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, अच्छा शिक्षा नहीं, आरक्षण के डॉक्टर यहाँ पे पैदा हो गए हैं। जो 50% लेकर आया है वो यहाँ डॉक्टर बना हुआ है, तो मरीज तो मरेगा ही। 90% 95% वाला घूम रहा है 90 डिग्री में। अंगूठा छाप को डॉक्टर बनाओगे तो तुम्हारी ऐसे ही इलाज होगी। और कमिश्नर साहब अगर मेरी आवाज़ सुनेंगे आपके माध्यम से, मैं उनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कमिश्नर साहब। उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारें ताकि गरीब जनता को फायदा मिल सके। ये मठाधीश अपना पेट न फुलाएं, लोगों का भी पेट देखें, जिनके पेट में प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, उनको देखें। ये अपने घर में सोते रहते हैं, AC चलाते रहते हैं, फोन कर देंगे, हाँ विधायक का फोन, अगर विधायक जी का आदमी है पहुँचो पहुँचो पहुँचो, और विधायक का आदमी नहीं है तो चिल्लाता रहे, पैर कटा है, बोला सुबह डॉक्टर आएंगे तब तुम्हारा खून बंद होगा, फिर रात भर किसी तरह से एडजस्ट कर लो, सुबह खून की व्यवस्था कर लेना। धन्य है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था और धन्य है हमारा देश। मैं अपने देश को प्रणाम करता हूं और यहाँ के कानून व्यवस्था बनाए रखने वालों को प्रणाम करता हूं। ठीक है प्रताप जी, कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने कहा है कि मैं जो भी आपकी शिकायत मिली है उस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन कार्रवाई करूंगा या करेंगे ये तो तब निश्चित होगा जब वो करेंगे। बहुत सारे लेटर उनके पास पहुंचते हैं, तो कार्रवाई करूंगा। उम्मीद करता हूं कि करूंगा नहीं, कार्रवाई करेंगे का शब्द को। यदि कार्रवाइयां नहीं हुई तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम तो लगातार, हमारा पत्रकार का कदम यही होता है कि आज होने वाले अपराध, होने वाली गलतियों को सरकार के प्लेटफॉर्म पर आईने की तरह दिखाएं। एक बार हमने ज्ञापन दे दिया है, कमिश्नर साहब समझ जाएंगे कि ठीक है, नहीं समझेंगे तो जो भी हो सकेगा, आंदोलन, प्रदर्शन, अर्धनग्न आत्महत्या, जो भी करना पड़ेगा। भैया एक आदमी को जिंदा, अगर 100 आदमी हमारी वजह से जिंदा रह सकते हैं तो मुझे मर जाना ही अच्छा होता है। मैं तो एक सैनिक भी हूँ, मुझे तो अगर 200 आदमी की जान मेरी वजह से बचती है तो मैं खुद ही कूद जाऊंगा दरिया में कि भैया इनको बचा लो। आज आप कमिश्नरी आए हो, क्या मामला है? आज हम कमिश्नरी में आए थे ज्ञापन देने के लिए। एक बहुत बड़ा वो है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है मध्य प्रदेश शासन के ऊपर, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन दिन रात सतत प्रयास कर रही है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। ये कम से कम अपने प्रदेश की अच्छी होनी चाहिए, 1 नंबर पे होनी चाहिए। लेकिन उसी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए का हम लोग जब निगरानी किए, यहाँ पर जा कर के रानी तालाब, संजीवनी क्लिनिक, चौराहटा, भोलगढ़ और ये आपका ढेकहा और रताहरी, तो यहाँ पर डॉक्टर के नाम पर तो 0 सन्नाटा पाया गया हर जगह पर। यहाँ तक कि नर्सिंग ऑफिसर का जो पद है वो भी वहाँ नहीं पाया जाता। सपोर्ट स्टाफ जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो वहाँ पर BP चेक से लेकर के और सारी मरीजों का इलाज वही करते हैं, पर्ची लिखते हैं, दवा देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सारी चीज़ वही करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम कमिश्नर कार्यालय आए हुए थे, उनको अवगत कराए इन सब चीज़ों को लेकर के। और अवगत कराने के साथ साथ ये भी मांग रखी है कि किसी राजस्व अधिकारी को यहाँ पर निरीक्षण के लिए नोडल बनाया जाए ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे रीवा जिले की अच्छी से अच्छी हो सके। क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? आश्वासन कमिश्नर साहब का मिला है कि हम बिल्कुल आप लोगों के मांग पर बिल्कुल ध्यान देंगे और मांग को पूरी करेंगे।